नवीन बेटा सुन, आज मेरा एक काम कर देगा? नीरजा जी ने नवीन से पूछा। हाँ माँ, बताओ ना क्या काम है, नवीन ने पूछा। उधर रसोई में काम कर रही उनकी बहू शिल्पा मन ही मन कुढ़ते हुए सोच रही थी। जब से सास आई है तब से पल भर का भी सुकून नहीं है। कभी चाय, कभी पानी, तो कभी दवा, बस अपने आगे पीछे घुमाए रखती हैं। कल मेरा जन्मदिन है, वो भी इनकी सेवा में ही बीत जाएगा। मैंने क्या क्या सोचा था। सुबह मंदिर जाकर पूजा करूंगी, फिर शाम को नवीन के साथ किसी मॉल में शॉपिंग और डिनर करके घर आते। पर है ना ये महारानी जी, इनके रहते हम बाहर कैसे जा सकते हैं? बाहर का खाना ये कहाँ मानेंगी। तो पहले पकाओ फिर कहीं जाओ। पहले कितना अच्छा था जब अपने घर में रहती थी। उधर नीरजा जी से बात कर नवीन ऑफिस चला गया। दिन भर शिल्पा मन ही मन अपनी सास को जली कटी सुनाती रही। ना ही उसने सास से अच्छे से बात की, ना ही दो घड़ी उनके पास बैठी। नवीन ही माँ को जिद करके अपने साथ ले आया था और अब तो सास उनके साथ यहीं रहेंगी। सोच सोचकर शिल्पा को गुस्सा आ रहा था। नवीन जब ऑफिस से आया तो पहले माँ से मिलने गया। रात को खाना खाने के बाद जब सब सोने जा रहे थे, तब नीरजा जी ने शिल्पा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बहू कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, ये लो सूट है। नवीन से कहा था तुम्हारी पसंद का ही लाने के लिए। कल सुबह तुम उठकर मंदिर चली जाना। नाश्ते खाने की चिंता तुम मत करना, कल खाना मैं बनाऊंगी। कल शाम को नवीन के साथ कहीं बाहर घूम आना। नीरजा जी एक पैकेट शिल्पा को देती हुई बोली, पर माँ आपको कैसे पता मैं मंदिर जाती हूँ? नए कपड़े पहनकर, आश्चर्य से शिल्पा ने पूछा। बहू तुम हर बार मंदिर से आकर ही तो फोन करती हो, तो याद कैसे नहीं रहेगा, नीरजा जी ने कहा। शिल्पा पैकेट लेकर सास को प्रणाम करके जाने लगी तो नीरजा जी बोली, बहू तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो। मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। बस जब से यहाँ आई हूँ तो लगता है घर में कोई तो है, तो बस तुम्हें अपने आसपास रखने को तुमसे कुछ काम करवाती रहती हूँ। वहां घर पर तो अकेली ही रह रही थी ना। जी माँ, शिल्पा बस इतना ही कह पाई। बाहर नवीन ये सब खड़े होकर सुन रहा था। शिल्पा अपने कमरे में पहुंची तो नवीन ने कहा, जब से माँ आई हैं तुम कभी भी उनसे ना तो ठीक से बात करती हो, ना तुम्हें उनके पास बैठना पसंद है, और तब से माँ के लिए जली कटी तुम मुझे सुनाती रहती हो। मैं बता नहीं सकता कितना दुख होता है। पर जब माँ ने मुझे कहा कल बहू का जन्मदिन है, उसके लिए एक सूट ला देना, मुझे पैसे भी दिए। मैंने मना किया तो बोली तू अपनी तरफ से जो देना हो दे देना, ये मेरी तरफ से ले आना। अब बताओ, तुम माँ के मन में तुम्हारे लिए क्या है और तुम्हारे मन में माँ के लिए क्या? मुझे माफ कर दो नवीन, मैं माँ को समझ नहीं पा रही थी। वो जब से यहाँ आई मुझे लगता था मेरा काम बढ़ गया है, पर ये नहीं सोच पाई कि वो अपने अकेलेपन की वजह से मुझे अपने आसपास रखती हैं। कल माँ को भी मॉल लेकर चलेंगे, ठीक है ना? शिल्पा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। चलो तुम्हें जल्दी ही समझ आ गया, नहीं तो मैं सोच रहा था मेरी माँ का क्या होगा। नवीन शिल्पा को देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा। अब माँ अपनी बहू के साथ अच्छे से रहेंगी, तुम देख लेना। नवीन अब माँ को लेकर थोड़ा निश्चिंत हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।